सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज के समय में जब एक आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले जिज्ञासु को गुरु की आवश्यकता होती है और उन्हें खोजने के लिए जब वो पहला कदम उठाता है तो आसपास इतने सारे धर्म गुरु हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि किसे अपना गुरु बनाए, ना ही यह समझ पाता कि कौन सच्चा गुरु है। चारों तरफ ईश्वर का कार्य करने के लिए बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे बाबा भी हैं। अब ये कैसे पता लगाएं कि सच्चा गुरु क्या होता है, गुरु असल में है क्या? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आगे सुनेंगे, जहां एक शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है और गुरु बताते हैं कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है। आइए सुनते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, कुछ धर्म गुरुओं को इस बात का ज्ञान है कि आध्यात्म क्या चीज है। वे अपने शिष्यों को बड़े निचले स्तर से शुरू कराते हैं, फिर धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। निचले चक्रों को तय करते हुए आखिर में उनके शिष्य ऊपर दो भूमध्यों के बीच यानी कि आज्ञा चक्र पर आ जाते हैं। लेकिन संत मत में तो सीधा आज्ञा चक्र से ही शुरू कराया जाता है। यही फर्क है। किसी संत या सद्गुरु की सामर्थ्य की यही निशानी है, यही कसौटी है उसे परखने की कि उसके पास जाकर बैठो, आपको कुछ मिलेगा। अगर गुरु समर्थ है तो वो पहले दिन ही आपको नाम की पूंजी के साथ साथ अंतर में ईश्वर की जोत या शिष्य के लिहाज से कोई आंतरिक अनुभव देते हैं। वैसे आपको आपके गुरु की महानता का पूरा अंदाजा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप जब अपनी आंखों से अंतर में देख लेंगे कि कोई चीज है तो फिर यकीन तो आ ही जाएगा ना। पहले दिन दीक्षा के समय गुरु अपनी तवज्जो का उभार देकर शिष्य को मन इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर और अंतर में ईश्वर की ज्योति का साक्षात दर्शन उसे कराता है। हालांकि यह बहुत कठिन काम है। योगी जन वर्षों प्राणायाम की घोर साधना करके कुंभक के द्वारा शरीर से ऊपर आते थे। उन्हें कई और कठिन साधनों को भी अभ्यास करना पड़ता, पर आपको तो पहले दिन ही ज्योति और श्रुति की थोड़ी पूंजी मिल जाती है। सोचो कितना बड़ा वरदान है ये। आप समझे नाम क्या है, इनका क्या महत्व है। गुरु आपको कोई भी नाम दे सकता है। वह कह सकता है सेब 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 इसका सिमरन करो, गुलाब 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 इसका सिमरन करो, ये नाम जपो या वो नाम जपो। सिमरन की क्या महिमा है और 5 नाम जो आपको दिए गए हैं उनके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। आपको पूरी बात समझाई जाती है, तब सिमरन के नाम बताए जाते हैं। क्योंकि नए दीक्षित लोग हमेशा पूछते रहते हैं ये सब क्या है। वे नहीं चाहते कि वे बिना कुछ समझे तोते की तरह इसे रटें। आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं ना, वे नहीं चाहते कि कोई चीज उन पर ला दी जाए। परंतु नाम के साथ साथ जब आपको अंतर में ज्योति के साक्षात दर्शन दिए जाते हैं तो फिर भूल और भ्रम किस बात का। ये आपका परम सौभाग्य है कि आपको उस प्रभु सत्ता से जोड़ दिया गया है, अर्थात ज्योति और श्रुति का अनुभव आपको दिया गया है। इसके साथ लगने से अहंकार दूर हो जाता है। जितना आप नाम के साथ जुड़ेंगे, उसमें लीन होंगे, उतना ही आप उस प्रभु से अभेद होते चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीते जी मरना सीखो ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को पा सको। मौत के समय क्या होता है, हमारी सारी चेतना, शरीर में फैली सारी सूरत सिमट कर दोनों आंखों के बीच आ जाती है, आंखों के पीछे आज्ञा चक्कर पर। महापुरुष कहते हैं कि अगर आप अभ्यास करके जीते जी शरीर से ऊपर आना सीख जाएं, तभी आप उस ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। जब आप ईश्वर को काम करता हुआ देखते हैं तो आपका सब अहंकार खत्म हो जाता है और आप कहते हैं कि मैं नहीं वो है। ये अनुभव हमें या तो ध्यान अभ्यास के समय होते हैं या फिर मौत के समय। अक्सर देखने में आता है मौत के समय लोग अहंकारहीन होकर सबसे क्षमा याचना करने लगते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि मैं जा रहा हूँ। आपका अहंकार और कर्ता भाव जब ध्यान अभ्यास में हम अनुभव करेंगे, ईश्वर की सत्ता को जीते जी देखेंगे, तब भी खत्म हो जाएगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको हमारे सतगुरु परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर से
व्यक्तिगत अनुभव मिला है, उस कारण प्रभु सत्ता का। अब आपका काम ये है, नियमित रूप से ध्यान अभ्यास कर उस पूंजी को बढ़ाएं जो आपको मिली है, और आपको आगे बढ़ना होगा। उसके लिए नेक पाक सदाचारी जीवन अपनाना होगा, जिसके अंदर अहिंसा हो, पवित्रता हो, सदाचार हो, जिसमें हम अहंकार से परे हों। इसीलिए आपको ये आध्यात्मिक डायरी दी गई है। इसको भरने से आप एक नेक पाक इंसान बन जाएंगे। यह एक सुनहरा अवसर है जो आपको मिला है। मैं तो एक पाइप हूँ, अर्थात नाली हूँ, जिसमें से मेरे सतगुरु की दया धारा बहकर आ रही है और आप लोगों तक पहुँच रही है। मैं तो बस एक जरिया मात्र हूँ। एक बार मैं अपने सतगुरु परम संत हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ मंच पे बैठा था। हुजूर महाराज जी अक्सर ही मुझे बिठा लिया करते और सत्संग करने का आदेश देते। जिस तरह एक बच्चे को सिखाया जाता है, वे अक्सर ही मुझे सिखाया करते। मैं अपने गुरु के चरणों में बैठकर अक्सर कुछ सवाल पूछता और कहता, जिसे सुनकर लोग लुत्फ उठाया करते, व फायदा उठाते थे। एक बार मैंने कहा, हुजूर, पुराने वक्त में यह कायदा था कि गुरु अपने शिष्यों को चरणामृत दिया करते थे, उसमें उनकी चार्जिंग रहती थी। फिर वो समय आया जब शिष्य गुरु की आंखों से वो चार्जिंग लेते। उसके बाद ये भी समय आया कि शिष्य को गुरु अपनी कोई वस्तु, शॉल या कपड़ा इत्यादि भेंट करते। उन कपड़ों में गुरु की चार्जिंग रहती। उसके बाद पैर छूने की परंपरा, जो आज तक चली आ रही है। हमारे हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने तो यह परंपरा भी उठा दी। जब भी कोई उनके पांव छूता तो कहते, मेरे पैरों में क्या पड़ा है भाई, आंखों की ओर देखो, मैं तो यहाँ हूँ भाई, मेरी आंखों में देखो। लेकिन आज के समय में मैं आपको इतना ही कहता हूँ कि हाथ जोड़ना काफ़ी है। मैं तुमको हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे हाथ जोड़ते हो। हाथ जोड़ते समय आंखें चार हो जाती हैं। नीचे जाने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों ना सीधे आंखों में देखा जाए। वहीं से तो चार्जिंग मिलती है, गुरु की दृष्टि का उभार मिलता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक उपरोक्त जो भी परंपराएं मैंने बयान की है, उनका एक ही उद्देश्य था, समझे, दृष्टि का उभार देना। वह शब्दों से नहीं दी जा सकती। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके पास आता है, वह अपनी अक्ल लगा के बात समझना चाहता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। शब्दों के द्वारा समझाना और शंकाओं का समाधान करना पड़ता है। पुराने जमाने में शिष्य ज्यादा सवाल नहीं पूछता था। गुरु कहते थे ये करो, तो शिष्य वही करने लग जाता था। शिष्य गुरु की दृष्टि का उभार पाकर उनके बताए मार्ग पर चल पड़ता था। वहां सोचने समझने की बात ही नहीं थी। अरे भाई, क्यों और किस में क्या पड़ा है, उभार मिलना चाहिए, जिससे कि हम आत्मा की तरक्की करके आगे जा सके। जब बच्चों को बिठाया जाता है तो वो कहते हैं, देखते हैं। अभी उस दिन मैंने बच्चों को भजन पे बिठाया। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी, बैठ जाओ और अंदर देखो और देखते रहो। मैंने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई, कोई व्याख्या भी नहीं कही, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ तवज्जो का उभार देकर बिठा दिया। सारा काम तवज्जो का है, बुद्धि और विचार का नहीं। आत्मा आत्मा को उभार दे सकती है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था, मुझे खाओ, मुझे पियो। अब गुरु को कैसे खाएं, गुरु को कैसे पिएं? अरे भाई, ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है। गुरु शब्द देहधारी होता है, गुरु तत्व है। कहने का मतलब ये है, शब्द का अमृत पियो, जिससे कि सारी प्यासें शांत हो जाएंगी। यह जिंदगी की रोटी है, जिससे कि सारी भूख मिट जाएगी। आपको उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मिल चुका है। दीक्षा के समय आपको अंतर में उससे जोड़ दिया गया था। आपने उसका अनुभव किया, अपने आप से जाना। सिमरन आपको 5 शब्दों का दिया गया है, और इसका मतलब जो अभी समझाया गया वही है। बाहर के कथन वचन जो आपको दिए जा रहे हैं, ये तो दिल से दिल की बातें हैं। अगर आप इनको पूर्णतः अमल में लाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक होता चला जाएगा। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आध्यात्मिक मार्ग पर जो नए नए शिष्य होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धि के लिहाज से सोचते हैं, वो हर बात में क्यों और क्या ले आते हैं। जब तक कोई बात समझ ना लें, आगे कदम ही नहीं रखते। वे कहते हैं, हम गुरु के द्वारा दिए गए सिमरन का ही क्यों जाप करें, कोई और लफ्ज़ क्यों ना जाप कर लें। तो भाई, ताकत लफ्ज़ों में नहीं है, नाम में नहीं है, उसके पीछे गुरु की पावर में है।
जो गुरु नाम देता है उसके पीछे पावर जो लगी हुई होती है। अन्यथा दीक्षा के शब्द और मंत्र किताबों में मिल जाते हैं। अब आपको सारी बात समझा दी गई है ना, तो खूब भजन करो। किसी को कोई और बात कहनी है? आपका भजन तो बढ़िया चल रहा है ना? खुल के बात करो। आप इतनी दूर से यहाँ मेरे पास इसीलिए तो आए हैं ना। बात को समझो और भजन अभ्यास करो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सुन रहे थे संत कृपाल सिंह जी महाराज के अनमोल वचन, जिन्होंने अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज की अपार दया मेर से नामदान की दौलत बख्शी और दीक्षा के पहले दिन ही आध्यात्म की पूंजी सौंप दी गई और पाने वाले ने भी ये बोला कि हाँ, मैंने पाया है। तो इस तरह से एक सच्चे गुरु और संपूर्ण गुरु की पहचान की जा सकती है। हालांकि उसकी वास्तविक पहचान तो हम कर ही नहीं सकते कि वह क्या है, जब तक कि हम परम पद ना पालें। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव भजन अभ्यास करते रहें।